नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत और नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM अधिकारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुक्रवार को 12 दिन तक कोंडागांव DNA मैदान में जारी रहा। नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण और 27% लंबित वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में करीब 16,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे। इसमें कोंडागांव जिले के लगभग 580 कर्मचारी भी शामिल हैं। धरना स्थल पर NHM कर्मचारियों के नाटक, गायन, योग और शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियों के माध्यम से सरकार को उनके वादे याद दिलाए। कर्मचारियों ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने नियमितीकरण की चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे मोदी की गारंटी तक बताया गया था, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है, महज जुमला बन के रह गया है। जिला अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि यह मोदी की गारंटी नहीं बल्कि मोदी के जुमले साबित हुए हैं। यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान किसी कर्मचारी पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है तो आंदोलन पर अधिक उग्र किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर लगातार चल रही हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिले के सरकारी अस्पतालों में इलाज ठप पड़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बंद पड़े हैं। गंभीर मरीजों का समय पर इलाज न मिलने से संकट और गहराता जा रहा है। मजबूरन आम लोगों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशा के अनुसार कोंडागांव वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें वुमेन फॉर ट्री के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कई प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय विधायक लता हुसैन जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु हुसैन डी, दीपेश अरोरा, मनोज जैन और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्ष रजत महोत्सव के तत्वाधान में बसना ब्लॉक की शासकीय प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोह का स्पीड रीडिंग का आयोजन किया गया। स्पीड रीडिंग में बच्चों ने तेज गति के समझ के क्षमता के अनुसार पुस्तक वाचन किया। कार्यक्रम में तमन्ना BC, शालिनी, श्वेता, निशा, गंगा, भोई सहित अन्य बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक और पूर्व BRC डॉक्टर पूर्व नंदा मिश्रा ने स्पीड रीडिंग प्रकाश पर डालते हुए कहा कि अब किसी पाठ्य पुस्तक को तेज गति से पढ़ते हैं तो आपको समझ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। पढ़ते समय अर्धविराम, पूर्ण विराम, अन्य कई चिन्हों पर ध्यान देना आवश्यक है, वरना अर्थात और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कौशल्या चौहान ने कहा कि पढ़ना सबको आना चाहिए, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए पढ़ने के लिए विशेष समय निकालने की आवश्यकता है। वहीं तुलसी पटेल ने कहा कि गणित भाषा के बिना संभव नहीं, इसलिए पढ़ना आना चाहिए। सुदामा पटेल ने कहा कि अंग्रेजी को कठिन समझकर बच्चे डरते हैं, जबकि अंग्रेजी सरल है, बस इसे पढ़ना आना चाहिए। विनय पात्र ने कहा कि बच्चों को एकाग्रता आवश्यक है, इसके बिना पढ़ना असंभव है। समन्वयक गजेंद्र नायक ने कहा कि पढ़ते समय मात्रात्मक त्रुटियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। त्रुटि रहित रीडिंग से बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ता है और सभी विषयों पर पकड़ अच्छी होती है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक विनेश ऋषिकेशन प्रधान ने किया। आभार प्रदर्शन अनीता और प्रभासिनी बारिक ने किया। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर परिक्षेत्र के विश्रामपुरी जंगल में पुलिस गश्ती दल को अवैध रूप से काटे गए सागौन के लट्ठे मिले। पुलिस ने उसे थाना विश्रामपुर इलाका वन विभाग को सौंप दिया। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 11 नग सागौन लकड़ी की जब्ती कार्रवाई की है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। वन विभाग SDO सुषमा नेताम ने बताया कि वाहन उपलब्ध न होने के कारण वहीं पुलिस वाहन से लकड़ी के केशकाल डिपो ले जाया जा रहा है। कोहकामीटा के पास आकस्मिक जांच के दौरान ग्रामीणों ने वाहन को रोक लिया। ग्रामीणों ने वाहन के लकड़ी परिवहन संदेह हुआ, जिसके वाद विवाद की स्थिति बनी। कोहकामीटा में वन कर्मियों ने भी लकड़ी की जब्ती की कार्रवाई की। बाद में विश्रामपुरी में कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई। इसके बाद लकड़ी को सुरक्षित रूप से केशकाल डिपो में जमा कर दिया गया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है।
डोंडी लोहारा के वनाचल ग्राम रेगा डबरी के नीचे पारा मोहल्ले में जय मां दंतेश्वरी गणेशोत्सव समिति द्वारा गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी की गई है। इस समिति द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस गणेशोत्सव में उपलक्ष्य में रविवार को रात्रिकालीन जय मां वैष्णवी जस झांकी ग्राम अछोली का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में दर्शकों को अधिक से अधिक आने की अपील की है। समिति के मुखिया पिंटू रावटे, पीयूष आर्य, टिकेश्वर रावटे, प्रमोद महला, उमेश राणा, दोमेद्र भंडारी, योगेश रावटे, योगेंद्र रावटे सहित अन्य सहित गण भी शामिल हैं। डोंडी लोहारा से नेमन साहू की रिपोर्ट। महिला और बाल विकास विभाग परियोजना एक छुरिया द्वारा आयोजित रजत महोत्सव की शुरुआत जनपद पंचायत छुरिया अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण करके की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती राज्योत्सव की शुरुआत शासन के निर्देशानुसार की गई थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया ताकि एक छोटे प्रदेश के रूप में विकास हो सके। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को प्रशांत ठाकुर जनपद उपाध्यक्ष, भेष भाई साहू सभापति महिला और बाल विकास विभाग ने संबोधित किया। आयोजन स्थल पर महिलाओं के लिए हेल्थ चेकअप कैंप और विभाग द्वारा प्रदर्शनी का भी स्टॉल लगाया गया था। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बहनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शीशपाल साहू, मन भावन सिंह उइके, हेतराम साहू, अशोक सेन, रामेश्वर याद सहित महिलाएं, बाल विकास परियोजना अधिकारी कमलावती मरकाम सहित पर्यवेक्षक सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मौजूद रही। छुरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामपुरा में आयोजित एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत छुरिया अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की है। विशिष्ट अधिकारी के रूप में जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव और जनपद पंचायत सभापति उत्तरा निषाद, भाजपा मंडल महामंत्री अशोक मरकाम भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि बिना किसी द्वेष भाव या हार जीत की चिंता किए जो पूरी क्षमता के साथ खेल में मैदान में उतरना चाहिए और पूरे मनोयोग के साथ खेल खेलना चाहिए। हम खेल में जीतते हैं, सीखते हैं। हार केवल हमारी मनोस्थिति है जो हमें आगे बढ़ने का प्रदर्शन और सुधारने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा खेल स्वास्थ्य जीवन की कुंजी है। खेल आपको सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। इसमें विद्यार्थियों और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत भंडारपुर सरपंच सीमा चंद्रवंशी, रंगीटोला के पूर्व सरपंच अति सिन्हा, ग्राम पंचायत रामपुरा सरपंच कन्हैया साहू, गोकुल चंद्रवंशी, सालिक साहू, कंस राम पटेल, हेमराय साहू, कमलेश साहू, दिनेश्वर साहू अधिक सहित आयोजन समिति के अध्यक्ष और सदस्य कई ग्रामवासी उपस्थित थे। छुरिया नगर में गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है और आस्था भक्ति के साथ कई वार्डों में गणपति बप्पा की मूर्तियां भी स्थापित की जा चुकी हैं। नगर में आस्था भक्ति के साथ गणेश पंडाल में सुबह शाम विधिवत पूजा अर्चना भी आयोजक समितियों के द्वारा ही की जाती है। नगर में अलग अलग मुद्राओं में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं विराजमान हैं। शहर में गणेश पंडालों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शाम को गणपति बप्पा के दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आयोजन समितियों द्वारा नगर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारों का भी आयोजन किया जाता है।